सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी अगरतला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला की। एनआईटी अगरतला हमारे अगरतला त्रिपुरा में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो 2025 में इन्हें 101 से 150 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो, ये 2024 बैच का प्लेसमेंट डिटेल है। स्टार्टिंग ऑन विथ प्लेसमेंट परसेंटेज, लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 79.73%, इलेक्ट्रिकल में 77.57%। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हम चलते हैं मीडियन पैकेज की तरफ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 10 LPA, इलेक्ट्रिकल का 7 LPA, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज के टर्म से बात कर ले, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 52 LPA, इलेक्ट्रिकल का 30 LPA एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। एवरेज पैकेज की तरफ बढ़े, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 12.9 LPA, इलेक्ट्रिकल का 8.37 LPA एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, देन हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा, उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, अदर स्टेट कैंडिडेट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 22,013 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ 35,580 रैंक पर एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बढ़ते फी स्ट्रक्चर की तरफ। आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक आपका पढ़ना, लिखना, रहना, खाना सब कुछ मिलाकर 8 से 8.5 लाख के बीच लगने वाला है। अगर SC ST कैंडिडेट हो, देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल, मेस वगैरह लगेगा। सेम फॉर OBC जनरल, अगर आप 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर खर्चे आपके भी लगेंगे। OBC जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा, बाकी अदर खर्चे आपके भी लगेंगे। इन एनी केस, अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, देन आपका 4 साल का बीटेक आपके पढ़ने, लिखने, रहने, खाने सब कुछ मिलाकर 3 से 3.5 लाख के बीच में निपट जाएगा। मैक्सिमम 3.5 लाख लेकर चल लीजिए। कुछ और अदर खर्चे आपके खुद के एक्सपेंसेस मानकर चलने हो 4-4.5 लाख, इससे ज्यादा आपका 4 साल का बीटेक नहीं जाएगा। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे। स्टूडेंट्स का सबसे मोस्ट अवेटेड सेक्शन, भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है। तो सबसे पहली बात, 365 एकड़ का, टू बी प्रिसाइज 365.6 एकड़ का एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सा कैंपस आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी, जब भी हम सुनते हैं एनआईटी अगरतला हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी सुनते हैं, हमारे दिमाग में इमेज आता है भैया उतना बढ़िया एनआईटी नहीं होगा, नया नया एनआईटी खुला है, खुद के कैंपसेस भी नहीं होंगे। बट एनआईटी अगरतला एक बहुत ही खूबसूरत कैंपस रखता है, आपको प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट कैंपस का सबसे अगर हाईलाइटिंग पार्ट बोलूं, देन इनका अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सभी एनआईटीज में ऐसा कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सभी एनआईटीज में सबसे बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट सर्कुलर पार्ट में बना हुआ है, उसके बगल में इंडोर टेनिस कोर्ट बना हुआ है, उसके बगल में इंडोर स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल। यूजुअली आपको स्विमिंग पूल बाहर खुले में देखने मिलता है, यहां पर आपको इंडोर फैसिलिटी मिलेगा। फिर दूसरा एक और स्पोर्ट्स, एक इंडोर फैसिलिटी है इनका, इससे हम एनआईटी अगरतला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। इसी में आपका जिम का भी फैसिलिटी है, जो कि यूजुअली आपके हॉस्टल एरिया या फिर मेन जो भी आपके लोकेशन है वहां से लगभग 700 मीटर की दूरी पे बताया जाता है, तो थोड़ा चलना पड़ेगा। कैंपस बड़ा है, जब भी हम बोलते हैं ना भैया सिर्फ 50 एकड़, सिर्फ 100 एकड़ का कैंपस, हमें तो बहुत बड़ा कैंपस चाहिए, तो उस बड़े से कैंपस में आपको चलना भी बहुत पड़ता है। सेम गोज फॉर एनआईटी अगरतला। उसके बगल में आपको एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल जाएगा क्रिकेट के लिए, एंड ऐसे मल्टीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। इसके साथ आपको एनआईटी अगरतला का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको डे टू डे आइटम्स वगैरह कुछ भी खरीदना हो, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। विद सम एक छोटा रेस्टोरेंट कह सकते हो, ईटरीज मतलब खाने पीने की जगह, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया जो कुछ क्लासरूम्स वगैरह हैं, नॉन CSE डिपार्टमेंट्स, अगर साइंस ब्लॉक वगैरह बोलो, थोड़े से उन्हें और रिनोवेशन की ज़रूरत है, वरना CSE डिपार्टमेंट्स वगैरह थोड़ा बढ़िया है।
क्योंकि हम जानते हैं यूजुअली आपके कॉलेजेस के अंदर बड़े इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेस या फिर डिपार्टमेंट्स कह सकते हो। सीएससी के अंदर सीएससी का अपना डिपार्टमेंट होता है यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। आपको आइडिया दे रहा हूँ, जिसके अंदर सीएससी के सारे बीटेक एमटेक वाले क्लासेस लग रहे होंगे। तो कहीं पर होता है कि एक बिल्डिंग बना दिया जिसके अंदर सारे बीटेक के क्लासेस, एक बिल्डिंग जहाँ पर सारे एमटेक के क्लासेस, वैसे मल्टीपल बिल्डिंग्स होते हैं। अब कई बार डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटा जाता है, कई बार आपके बीटेक एंड एमटेक के हिसाब से बांटा जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। बात कर लो अगर आप हॉस्टल के टर्म्स में, देन 3 आपको मेजर हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं। 2 आपको बॉयज़ के हॉस्टल्स मिलेंगे, एक है आपका रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्टल जिसके अंदर 1st एंड 4th ईयर बॉयज़ रहते हैं। ये रिलेटिवली बेटर हॉस्टल बताया जाता है। जो दूसरा बॉयज़ हॉस्टल है जिसका नाम है आर्यभट्ट हॉस्टल, जिसमें 3rd एंड 4th ईयर बॉयज़ रहते हैं। 1st एंड 2nd ईयर के अंदर आपको डबल सीटर रूम्स बताया स्टूडेंट्स ने, एंड 3rd एंड 4th ईयर में सिंगल सीटर रूम्स। कंडीशन आपकी 1st एंड 4th ईयर वाली जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्टल है उसकी थोड़ी बेटर है, आपके 2nd एंड 3rd ईयर जो कि आर्यभट्ट हॉस्टल है, जो थोड़ा पुराना हॉस्टल है। गर्ल्स के लिए सिर्फ एक हॉस्टल है, गार्गी हॉस्टल। जब हम हॉस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हॉस्टल्स का इन टाइम एंड आउट टाइम बताया गया। गर्ल्स को 7:30 बजे के पहले हॉस्टल्स में लौटाना है, बॉयज़ के लिए यही टाइम 10 बजे का है। हॉस्टल्स के अंदर कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती हैं वो सारी चीज़ें तो ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह आपको लगभग, मतलब लाइब्रेरी जहाँ बुक्स वगैरह आप देखते हो वो शाम के 5 बजे बंद होता है, और रीडिंग रूम्स रात के 10 बजे के आसपास क्लोज होते हैं। तो इस प्रकार का आपका ओवरऑल कैंपस है कि ठीक है, मतलब आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसे पुराने बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मॉडर्न आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्लास वगैरह फिनिशिंग के साथ बिल्डिंग्स होते हैं वो आपको एनआईटी अगरतला फीचर करता है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में बहुत खूबसूरत एक एनआईटी हमारा कह सकते हो। स्पोर्ट्स के मामले में बहुत खास ध्यान दिया गया एनआईटी अगरतला में। 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग रूम्स नहीं है, तो मतलब हॉस्टल के टर्म्स में भी ध्यान दिया गया है। बस मेस के खाने से स्टूडेंट्स को बहुत शिकायत है, भैया मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं है। जो आपको मेस के अंदर खाना मिल रहा है वेज या नॉन वेज वो तो है ही है, उसके अलावा अगर आप देख लो देन बाहर अगर कुछ कैफेटेरियाज या फिर कैंपस के बाहर अगर कुछ देखना हो, नॉन वेज ठीक है बट वेज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो दूसरी दिक्कत की बात मैं कह रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप। पावर कट्स बहुत फ्रीक्वेंट बताए हैं स्टूडेंट्स ने, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं है। मतलब बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एग्जाम्स के दौरान कई बार इलेक्ट्रिसिटी कट की सिचुएशन स्टूडेंट्स ने बताई है, बहुत रेयरली हमें पावर सप्लाई बैकअप के तौर पे देखने को मिला है। दूसरी बात यह कि आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलने वाला है एनआईटी अगरतला के अंदर। एक इनका जियोग्राफिकल फीचर अगर मैं बताऊं, देन बांग्लादेश से अगर मान लेते हैं यहाँ पर एनआईटी अगरतला है, देन बांग्लादेश से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर का नियरेस्ट पॉइंट अगर देखना हो 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और इतना ही आपके 20 किलोमीटर की दूरी पे अगरतला मेन सिटी से सिचुएटेड है। अगर आपको मेन सिटी का भी घूमना हो देन आपको 20 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। इसके अलावा और अगर कनेक्टिविटी के टर्म्स में आपको जानना हो देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे जिरानिया रेलवे स्टेशन है, 21.5 किलोमीटर पे अगरतला रेलवे स्टेशन, और 26 किलोमीटर पे महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला। बाकी तो हमने हॉस्टल वगैरह सब कुछ कवर कर लिया। अब इसके अलावा फेस्ट्स वगैरह रह जाते हैं, जो कि अच्छे खासे लेवल पे फेस्ट्स यहाँ भी होते हैं। क्लब्स वगैरह आपको एक्टिव तौर पे देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स को बस एक शिकायत है भैया कि प्लेसमेंट्स थोड़ा और इंप्रूव हो सकता है। इंटर्नशिप्स के लिए बहुत कम कंपनीज विजिट करती हैं ड्यू टू इट्स लोकेशन। बाकी जो भी स्टूडेंट एनआईटी अगरतला से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर अभी तक का कॉलेज का कैसा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताने हो, क्योंकि यार यूट्यूब का खास बात यही है कि कमेंट सेक्शन में आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंस है अगर वो खुल के लिखते हो, आपके जूनियर्स को बहुत मदद मिलता है कैंपस एंड कॉलेज चूज करने में। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इस तरीके के और कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का होना चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।